देख रहे हैं राष्ट्रीय तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहाली। चलिए अब रुक करते हैं आज की खबर की ओर। धुले में गुजरात के एक ठेकेदार ने सीवेज निपटान योजना के काम के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में गड्ढे खोदे हैं। हालांकि खोदे गए गड्ढों को ठीक से न भरे जाने से नाराज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मजरीपा गुजरात के ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन की अराजक व्यवस्था के खिलाफ नेहरू चौक पर एक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। आंदोलनकारियों ने शहर को गड्ढों से मुक्त नहीं करने पर आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी। इस अनोखे आंदोलन ने धुले शहर का ध्यान आकर्षित किया। सीवेज निपटान योजना के कारण वादी होकर रोड पर उत्तरमुखी मारुति मंदिर से लेकर एक विराट देवी द्वारा तक बड़ी संख्या में गड्ढे हो गए हैं। इस वजह से नागरिकों को गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा। इससे नागरिकों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही। इस क्षेत्र में कॉलेज, अस्पताल और बाजार होने के कारण कई नागरिक इस गड्ढे से होकर आवागमन करते हैं। मजरीपा गुजरात ठेकेदार और मनपा प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बावजूद गड्ढे नहीं भरे जाने से नाराज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रभा परदेशी, एडवोकेट प्रवीण कुमार परदेशी, किशोर चौधरी, बलराम परदेशी, दुर्गेश गोपाल, शुभम परदेशी, प्रकाश कोलकर, पद्मबाई जादव, यश साइदाने सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। पटेल कॉन्ट्रॅक्टरचा या मृत पावलेल्या महानगरपालिकेचा बोमने मारलं तर सदा बोम करू द्या रे बोम धिक्कार असो महानगरपालिकेचा धिक्कार असो कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचा धिक्कार असो पटेल कॉन्ट्रॅक्टरचा या मरण पावलेल्या एम पटेलचा या मृत पावलेल्या एम पटेल कॉन्ट्रॅक्टरचा आज आम्ही जे आंदोलन केलेलं आहे मागील 3 वर्षापासून वाडी भोकर रोड आणि वडेल रोडची समस्या आम्ही सतत जीवन प्राधिकरण धुळे महानगरपालिकेकडे मांडत आहे। तरी पण त्यांचा निर्लज्जपणा इतका आहे की आमचं दुर्भाग्य बघा, बाप्पाचं आगमन या खड्ड्यांमधून झालेलं आहे। इतका दुर्दैवी प्रकार झालेला आहे ना, बाप्पांचं आगमन पण झालं, विसर्जन पण खड्ड्यात झालं आणि या रोडातून सर्वात जास्त कॉलेजेस आणि हॉस्पिटल आहे। दिवस रात्र इथे कमीत कमी दिवसातून 25 ते 50 ॲम्ब्युलन्स जातात आणि अनेक लोकांचे जीव या रस्त्यावर गेलेले आहेत। 2 एम पटेलने जो टेंडर घेतलेला आहे मल निस्तारांचा, त्याच्यात 2 लोक गोरगरीब मजुरांचा मृत्यू झालेला आहे, तरी यांना लाजा वाटल्या नाही। आणि आम्हाला मागे 28/5/2025 रोजी जीवन प्राधिकरणने 27/5 आम्ही पोकलँडवर चढून आंदोलन केलं होतं। त्याच्यामुळे त्यांनी तेवढा उत्तरमुखीचा भाग बांधला। वास्तविक त्यांनी आम्हाला लिखितमध्ये सांगितलं होतं की हा रोड आम्ही करून देऊ। फोनवर पण त्यांचं माझं बोलणं झालं होतं। वारंवार आंदोलन करून आम्हाला नाईलाज असतो। आज त्यांची टीडी काढावी लागली। पैशाअभावी एकाच टीडीमध्ये 3 लोकांना आम्हाला दफन करावं लागलं, अग्निडाग द्यावा लागला त्यांना रॉकेट टाकून, की कमीत कमी जनाची मनाची त्यांना काहीतरी वाटेल। आणि आमच्या या रोडाच्या 8 दिवसात त्यांनी व्यवस्थित आम्हाला कॉन्क्रीट रोड करून नाही दिला संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी। तर या तिरड्या त्यांच्या दारातच मी प्रत्येक किती लोकांच्या दारावर काढेल ही त्यांनी दक्षता घ्यावी आणि सर्व जे पण जबाबदार असेल ते सर्व धुळे महानगरपालिका, जीवन प्राधिकार, संबंधित कर्मचारी, अधिकारी जबाबदार राहतील याची नोंद घ्यावी। बाबा उधर से अच्छा इधर कर रहे हैं ना। नमस्ते, मैं प्रभाजी रामदास परदेसी धुलिया शहर। पिछले 3 वर्षों से हम इस रोड के लिए लगातार धुलिया महानगरपालिका को और जीवन प्राधिकरण और जो संबंधित ठेकेदार है एम पटेल, इनसे लगातार फ़ोन से या लिखित में हम इनसे संभाषण कर रहे थे। और इसी जगह पर हमारे गणराय जो हमारे आराध्य दैवत है, हमारे भारत का जो आराध्य दैवत है, उनकी प्रतिमा इन खड्डों से गई, वो भी हमको कहीं तो भी बहुत वेदनादायक था। और दूसरा, बाप्पा का विसर्जन भी हमको इन्हीं खड्डों में से करना पड़ा। तो रहा दूसरा सवाल, यहाँ पर 2 गरीब मजदूर जिनका कोई कंप्लेंट नहीं हुई, सिर्फ नाम मात्र उनका जो भी किया गया वो हुआ और उनका कोई भरपाई ये लोगों ने दी नहीं है।
और उनको यहीं पर इन खड्डों में मरने के बाद उनका कहीं भी नामो निशान नहीं है। दूसरा, पिछले 3 वर्षों से लगातार हम पेपर द्वारा और इनको फ़ोन द्वारा हम बार बार इनको सूचित कर रहे थे कि आप ये रोड हमको कर दीजिए, क्योंकि इस रोड पे बड़े हॉस्पिटल से कई एम्बुलेंस इस रोड से जाती है, कॉलेजेस है। हर दिन 2-3 लोग हर जगह गिरते रहते हैं और गिरने के बाद किसी की कमर टूटती है, किसी के बॉल निकल जाते हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है। फिर भी इतना होने के बाद इनको कौन सा चश्मा इन्होंने लगा के रखा है कि इनको दिखाई नहीं देता, जबकि यहाँ की पूरी हमारी जो सब्जी विक्रेता दिन रात यहाँ बैठे रहते हैं। धूल का बहुत ज़्यादा प्रमाण है और धूल की वजह से कई सब्जी विक्रेताओं को टीबी जैसे बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी इन्होंने पिछले 27/5/2025 को हमको लिखित में जीवन प्राधिकरण ने हमको लेटर दिया था कि हम ये रास्ता बना के देंगे, और अब तक उन्होंने ये बनाया नहीं है। इसलिए आज हमने तीनों की जो संयुक्त टीडी निकाली ताकि इनको थोड़ी शर्म आए, और अब 8 दिन में ये रास्ता हमको बनाने का लिखित में जवाब नहीं दिया, और रास्ता 8 से 15 दिन में नहीं बना के दिया। तीनों संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के घर हम इसी तरह उनका टीडी निकालेंगे और इसकी सारी जवाबदारी महाराष्ट्र शासन और जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी उनकी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय तक न्यूज।